जो लोग ये कहते हैं उनकी अगर हैसियत हो तो अपने नेता को बुला करके भीड़ इकट्ठा कर लें। मुसलमानों की वोटों की खैरात से पलने वाली समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से पिछले 2.5 साल से मैंने मुस्लिम शब्द नहीं सुना। कन्नौज में एक नाबालिग मदरसे की लड़की का रेप हुआ। अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे सभी सेकुलर सियासी जमातों के लिए खुले हुए हैं। जिसको भी मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करना हो कर सकता है, लेकिन क़यादत किसी को नहीं दी जाएगी। एवरीबॉडी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक विशाल जनसभा होने वाली है। उसी बीच आज हमारे साथ पार्टी के नेता, पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद जी, जो हमें बताएंगे इस रैली के बारे में और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के बारे में। कैसे है सर आप? अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है, अल्लाह करम है। आज हम लोग यहाँ मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली में आए हुए हैं और इंशाल्लाह शाम 5 बजे मुरादाबाद की इस जामा मस्जिद मैदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत बड़ी मजमे को अपना खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 27 के चुनाव के पूरा मोड में आ गई है और लगातार जो है रैलियां हो रही हैं। अभी आपने देखा कि बुलंदशहर में रैली थी, उसके बाद जो है सहारनपुर में थी, आज मुरादाबाद में, और इसके बाद अगले आने वाले फिर कुछ वक्तों में होगी। और उत्तर प्रदेश में मजलिस का ये बढ़ता हुआ जनसैलाब ये दिखाई पड़ रहा है कि मजलिस के चाहने वालों की क्या तादाद है और मजलिस क्या करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कब्रस्तान उखाड़े जा रहे हैं, आस्थाने तोड़े जा रहे हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं। हालात तो ये है, इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, मुसलमानों की वोटों की खैरात से पलने वाली समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से पिछले 2.5 साल से मैंने मुस्लिम शब्द नहीं सुना। आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म पे बोलने के लिए किसी भी सेकुलर सियासी जमात के पास हैसियत नहीं है। इसलिए अब मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म पर, न सिर्फ मुसलमानों पे, दलितों पे, शोषितों पर, वंचितों पे किसी तरह का जुल्म हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अब हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी सियासी जमात के रूप में उभर के आने जा रही है। 200 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कैंडिडेट लड़ाएगी और इंशाअल्लाह 27 का नतीजा उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल देगा। इस जालिम सरकार को इंशाअल्लाह मजलिस उखाड़ने का काम करेगी। इससे पहले भी मटेरा, नजीबाबाद और सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रैलियां की है और काफी ज्यादा भीड़ वहां पर देखने को मिली है, लेकिन विरोधी पार्टियां ये कहती हैं कि भीड़ सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए आती है, वोट नहीं देती। क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ये कहते हैं उनकी अगर हैसियत हो तो अपने नेता को बुला करके भीड़ इकट्ठा कर लें। वोट आदमी उसको देता है जिससे मोहब्बत रखता है। मैं प्रतापगढ़ से चलकर यहाँ आया हूँ, इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ तमाशा देखने आया हूँ, इसलिए आया हूँ हमारा एक मिशन है। और उत्तर प्रदेश का हर मुस्लिम नौजवान खास करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है। इन दगी तो समाजवादी पार्टी एक दगी तोप है, उनके नेता की हैसियत नहीं है कि कोई भी लड़ाई लड़ सके। उत्तर प्रदेश में यादवों पे हो रहे जुल्म पे बोलने की हैसियत में नहीं, हमारे लिए क्या बोलेंगे? अपनी सीट निकालने की हैसियत में नहीं है, अपने वहां से चले जाते हैं, आजमगढ़ लड़ने चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनके साथ लोग क्यों खड़े होंगे? आज सांसद है कहाँ से? कन्नौज से। कन्नौज में एक नाबालिग मदरसे की लड़की का रेप हुआ। अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकली। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी और ही सनातन है, समाजवाद ही सनातन है। एक उग्र सनातन की बात कर रहा है और दूसरा साफ सनातन की बात कर रहा है। मुसलमान कम से कम सनातनी नहीं है। मुसलमानों को यह तय करना होगा कि वो सनातन के साथ हैं या अपने दीन के साथ हैं। समाजवादी सनातन अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता नहीं है और न हो सकते, ठीक है ना। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बेहतरीन सियासी नेता जो पूरे हिंदुस्तान में हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी, उसको मुसलमान अपना नेता मान चुका है। और इंशाअल्लाह 27 के इलेक्शन में ये सियासत तय करेगी उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तय करेगी कौन हुकूमत में आएगा, कौन हुकूमत में नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी का आखिरी इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव की हैसियत ममता बनर्जी की होने जा रही है। अभी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज की गई, पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ उनको पीटा गया है। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी संसद परिसर में धरने पर बैठे, उनसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुलाकात की। तो क्या आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन की उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे सभी सेकुलर सियासी जमातों के लिए खुले हुए हैं। जिसको भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करना हो कर सकता है, लेकिन क़यादत किसी को नहीं दी जाएगी। समाजवादी के नेता भी अगर अखिलेश यादव भी अगर चाहते हैं मजलिस से गठबंधन करना, तो मजलिस के पीछे आके खड़े हों, उनके नेतृत्व में अब मुसलमान खड़ा नहीं होगा। दावा कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश के नेता हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शौकत अली साहब हैं और किसी भी सियासी जमात को, समाजवादी को, बसपा को, कांग्रेस को, अखिलेश यादव को, किसी की जरूरत हो अगर मुसलमानों के वोटों की,
तो शौकत साहब के पीछे खड़े हो, बैरिस्टर सुधीर साहब के पीछे खड़े हो। हम मुसलमान किसी दूसरे के क़यादत में धोखा खाने वाला नहीं है। हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 25% है, हर चौथा आदमी मुसलमान है। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जब कुव्वत है, हमारे पास वोटों की ताकत है, तो हम किसी को दूसरे को अपना नेतृत्व करने के लिए क्यों देंगे? वोट हमारा, नेता तुम बनोगे, क़यादत तुम करोगे। हमको तुम्हारे जैसा धोखेबाज नेता नहीं चाहिए। हम विपक्ष में रह लेंगे लेकिन तुमको तुम्हारे पीछे नहीं खड़े होंगे। हमारे पीछे खड़ा मत आओ, वरना जाओ। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे इसरार अहमद जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा, और अभी हमारे साथ